हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। होप आप लोगों की जो छुट्टियां हैं वो अच्छी गई होंगी। आप लोगों ने अच्छे से दिवाली मनाई होगी। बात हम करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की। आने वाला जो हफ्ता है वो काफी ज्यादा जो है क्रूशियल होने वाला है हमारे मार्केट के लिए भी, क्योंकि यूएस के जो इलेक्शन है उनका जो रिजल्ट है वो है 5 नवंबर को। तो 5 नवंबर को यानी कि ट्यूसडे को जो है काउंटिंग शुरू हो जाएगी। और कहीं ना कहीं आप 6 तारीख यानी कि वेंसडे को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बाय मॉर्निंग हमें थोड़ा एक रुझान किस तरफ है वो देखने को मिलेगा। हॉवेवर थोड़ा टाइम लगता है उनके काउंटिंग में, तो कुछ दिन लग सकते हैं। इट कुड टेक डेज बिफोर इट इज नोन कि कौन होगा नेक्स्ट यूएस प्रेसिडेंट। अभी यहाँ पर जो टफ फाइट है वो जो है दो लीडर्स के बीच में है। तो कमला हैरिस एंड फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। अभी आपको क्या लगता है कौन जीतेगा वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी यहाँ पर मार्केट के लिए क्या पॉजिटिव होगा वो हम देख लेते हैं। तो मार्केट के लिए डोनाल्ड ट्रंप का जो जीतना है वो थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव साइड में हो सकता है। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अगर जीतते हैं तो उनका कहना है कि अगर वो जीतते हैं तो कॉर्पोरेट टैक्सेस को वो कम करेंगे। अब कॉर्पोरेट में जो मेजोरिटी जो लोग होते हैं वो सैलरीड लोग होते हैं, ठीक है। तो ये अगर ऐसा होता है तो कॉर्पोरेट टैक्सेस अगर कम होता है तो ये मार्केट के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। एंड साथ ही में जो फेड रेट कट है वो तो होने ही वाले हैं, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, पर ये और ज्यादा पक्का हो जाएगा कि हाँ फेड रेट कट अब होगा ही होगा, ठीक है। और यहाँ पर फेड रेट कट होगा ही होगा। उसके पीछे का जो रीजन है वो है क्योंकि यूएस का जो जॉब का जो डेटा आया है ना वो उतना अच्छा आया नहीं है। एक्सपेक्टेड था कि एक फाइनेंशियल ईयर एक ईयर में जो जॉब्स ऐड हुए हैं वो 1 लाख के आसपास जॉब्स नए जॉब्स ऐड हुए होंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। 12,000 ही केवल ऐड हुआ है। तो ये डेटा उतना अच्छा नहीं आया है, जिस वजह से फेड रेट कट तो होना ही होना है। तो ये थोड़ा और ज्यादा कंफर्म हो चुका है। तो जॉब डेटा उतनी अच्छी नहीं आई है यूएस के लिए, पर डोनाल्ड ट्रंप का जीतना मेरे हिसाब से थोड़ा बेटर रिएक्शन देगा मार्केट, रादर देन कि कमला हैरिस जीते। क्योंकि कमला हैरिस अगर जीतती हैं तो वो उनका कहना है कि वो मतलब जो कम इनकम वाले हैं उन पे कम टैक्सेस लगेंगे, पर जो बिलियनर्स हैं जो बड़े बिजनेसमैन हैं उन पे वो ज्यादा टैक्सेस लगाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये मार्केट के लिए जहाँ पे ऑलरेडी काफी बड़े लोग ही ट्रेड करते हैं उनके लिए तो ये डेफिनेटली, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो ये अच्छी न्यूज नहीं रहेगी। तो वो तो नहीं चाहेंगे कि कमला हैरिस जीते। तो अगर कमला हैरिस जीते तो मार्केट में थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आई एम एक्सपेक्टिंग। बट जिस तरीके से हमारे इंडियन मार्केट में आपने एक उछल कूद देखी थी और बहुत ही गंदा सा एक फॉल देखा था और इतना ज्यादा वोलेटिलिटी देखी थी, ऐसा ही कुछ वोलेटिलिटी आई एम एक्सपेक्टिंग हमारे मार्केट में भी 5 नवंबर ऑनवर्ड्स। तो थोड़ा वोलेटिलिटी रहेगी, उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अभी यहाँ पर अगर हम देखते हैं पॉली मार्केट है यूएस का मार्केट, जहाँ पर ये सट्टा बाजार है एक तरीके से, जहां पर लोग हर चीजों में बेटिंग करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डोनाल्ड ट्रंप की जो जीतने की प्रोबेबिलिटी है अभी 55.3% की चल रही है, कमला हैरिस की 44.7% की है। यहाँ पे बाई सेल ये सारी चीजें होती हैं, तो ये सब चीजें भी होती है। यहाँ पे आप हर चीजों पे बेट कर सकते हो। तो ये सब करने का नहीं है, बस मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ से आपको एक प्रोबेबिलिटी का पता चलता है, ठीक है। तो जिस तरीके से हमारे इंडियन इलेक्शन पे भी तो पता चला था ना कि हाँ कितने सीट्स आएंगे बीजेपी को, उस तरीके का। तो यहाँ पर देखने को पॉली मार्केट के हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। तो अगर ये ऐसा होता है तो थोड़ा बेटर रिएक्शन ही आना चाहिए मार्केट का। अभी ये हो गया ओवरऑल। ये जो वीक है काफी वोलाटाइल रह सकता है, तो उसकी बात हो गई है। पर निफ्टी में आपको क्या ध्यान रखना है? देखिए अभी जब वोलाटिलिटी आती है ना तो बड़े बड़े मूवमेंट्स आते हैं। तो आप छोटे छोटे 15 मिनट के टाइम फ्रेम का मूवमेंट देख के तो कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट आप जोन है जिसपे आपको एकदम ध्यान देकर ही रखना है वो है आपका 23,900 का लेवल, ठीक है। 23,900 970 ये लेवल बहुत बहुत क्रूशियल सपोर्ट है। देखिए ऑलरेडी हमें जो है हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन देखने को मिल गया है, ठीक है। हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन जो है यहाँ पर ही हमें देखने को मिल गया था इस एरिया के नीचे, विच वॉज दिस 24,750। इसके नीचे हमें हेड एंड शोल्डर का जो है ब्रेकडाउन देखने को मिल गया था। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि 23,200 टू 100 के लेवल्स हम देख सकते हैं, ठीक है। ये लेवल तो मैं एक्सपेक्ट कर ही रही हूँ ऑन द डाउन साइड।
बिकॉज इस हिसाब से अगर जिस तरीके का यहाँ पर ब्रेकडाउन आया है, जिस रेंज का ब्रेकडाउन आया है, उस हिसाब से मेरे हिसाब से 23,200 250 के लेवल जो है हम देख पाएंगे ऑन द डाउन साइड। अब ये लेवल आने के लिए 23,200, ठीक है, 23,200 का लेवल आने के लिए इसको 23,900 23,900 23,900 का लेवल ब्रेक करना पड़ेगा। अगर 23,900 का लेवल ब्रेक हुआ, जो पोजिशनल ट्रेड करते हैं वो भी ये मान के चल सकते हो कि 23,250 200 के लेवल्स आएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे 600 से 700 पॉइंट का जो है फॉल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट नोट करने वाली है। 23,900 ब्रेक हुआ, 23,200 आएगा, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना। और 23,200 आने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है। अगर ये लेवल आते हैं 23,200 के लेवल, तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। और बाउंस अगर आना है निफ्टी में तो हो सकता है 23,200 ही आपका नया बॉटम बने, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आता है तो इट कैन बी अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि आप कुछ बाइंग करें, इन्वेस्टमेंट करें, बाय ऑन डिप्स जो भी आपको स्टॉक में करना है वो आप करें, ठीक है। मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम तभी आपको देखने को मिलेगा जब इमीडिएट स्विंग हाई जो कि है 24,600 इसके ऊपर निफ्टी निकलेगा। 24,600 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तब जाके आप यहाँ पर 25,200 तक के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये बेसिक रेंज है जिस पे आपको ध्यान देना है। अभी वोलेटिलिटी अगर रहती है तो थोड़ा सा आपको ध्यान में बड़े रेंज का भी आपको ध्यान होना चाहिए कि बड़े लेवल पर जो रेंज है, देखिए इंट्राडे में तो कुछ भी 50-100 पॉइंट जो मूव हो रहा है, पर अगर आपको पता होना चाहिए कि हाँ बड़ा लेवल कोई बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट या बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस टूट रहा है तो वहां से मार्केट का पूरा रुख ही बदल जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि हाँ अगर इंट्राडे में भी 23,890 का ब्रेकडाउन हो रहा है तो वो नेगेटिव है, और यही अगर 24,600 के ऊपर निकल रहा है तो पॉजिटिव हो गया है टर्न, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। इंट्राडे में हमें ट्रेड कैसे करना है, तो इंट्राडे में अब देखिए मंडे के दिन एज सच अभी कुछ है नहीं, तो मंडे के दिन आप नॉर्मल ही आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। 5 तारीख यानी कि 5 6 7 5 के बाद का जो वीक है, ये वीक वो थोड़ा वोलेटिलिटी हो सकता है, मतलब ट्यूसडे वेंसडे ऑनवर्ड्स आपको थोड़ा वोलेटिलिटी जो है वो देखने को मिल सकती है। अभी निफ्टी में हमें इंट्राडे में ट्रेड कैसे करना है, तो इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए बेस्ट जोन ऑफ ट्रेडिंग होगा आपका 24,410 के ऊपर। 24,410 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो यहाँ पर आप लॉन्ग साइड का जो है ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, और आपका जो टारगेट रहेगा 24,500 का रहेगा एंड देन 24,600 का रहेगा, ठीक है, क्योंकि 600 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो अगर सेलॉन राइज भी रहता है तो 24,600 एक इम्पॉर्टेंट जोन की तरह एक्ट करेगा जहां से आप सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो। डाउन साइड की अगर हम बात करें तो डाउन साइड पे यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट क्रिएट हुआ है वो है आपका 24,150 का। तो 24,150 के नीचे आपको 23,970 890 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ये भी हो गए आपके ब्रॉडर रेंज में लेवल, जो जिनको मतलब जो थोड़ा वेट एंड वॉच करके ट्रेड लेते हैं ना, उनके लिए बेस्ट लेवल ऑफ ट्रेडिंग यही है। जो थोड़ा वेट कर जाइए 24,400 एंड 24,130 के ऊपर ट्रेड लीजिए। पर जो लोग एकदम ही स्कैल्पिंग टाइप का ट्रेड करते हैं, जिनको चलता है ये सब, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए यहाँ पर 24,310, ठीक है, सॉरी 24,330 आपका जो इमीडिएट लेवल है, एंड डाउन साइड पे आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 24,270, ठीक है। जो लोग स्कैल्पिंग करते हैं 30 to 50 पॉइंट्स के लिए आप ट्रेड ले सकते हो 24,330 24,270 के बाहर। 270 के नीचे आपका टारगेट 190 130 का रहेगा। 330 के ऊपर आपका टारगेट रहेगा 370 देन 400, ठीक है। ये आपके लेवल्स रहेंगे ऑन द अपसाइड। अभी ये लेवल्स मैं आपके लिए लिख दे रही हूँ यहाँ पे ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। हालांकि मैंने यहाँ पे सारे लेवल्स मार्क किए हुए हैं। तो 24,330 अबव कॉल और 24,270 बिलो पुट, ठीक है। 24,270 ब्रेक होगा
तो आपके जो टारगेट्स है वो भी मैं मार्क कर दे रही हूँ क्योंकि वो मैंने अभी तक किया नहीं है। तो आपके जो टारगेट्स रहेंगे 24,210 एंड देन 24,170, 130, ठीक है। ये सारे लेवल्स मैंने मार्क कर दिए हैं। प्लीज आप भी इसको पूरा फोकस करके स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है कर लो, लेकिन अपने चार्ट्स पर प्लॉट होने चाहिए ताकि जब आप ट्रेड करने बैठो तो आपके पास लेवल्स हो, ठीक है। तो ये लेवल से क्या होगा कि मार्केट ओपन हुआ है, कहीं पर भी 330 ब्रेक कर रहा है, आप कॉल ले रहे हो, ठीक है, 370 के आसपास बुक कर लो, उसके बाद आप ट्रेल करना शुरू कर सकते हो, ऐसा भी आप कर सकते हो। वही 270 ब्रेक हो रहा है तो 210, 170, 130 के टारगेट्स है, अकॉर्डिंगली आप ट्रेल करते हुए डाउन साइड में चल सकते हो, ठीक है। मेजर मूवमेंट आपको 24,600 अगर ब्रेक होता है 5 तारीख 6 तारीख को 24,600, तो मार्केट का पूरा रुझान ही पॉजिटिव हो जाएगा। एंड वही डाउन साइड पे अगर 23,900 ब्रेक होता है डाउन साइड पे, आपको ये पोजिशनल के लिए याद रखना है कि अगर 23,900 ब्रेक हुआ तो 23,200 आएगा, ठीक है, फिर तो बिल्कुल ही नेगेटिव है हम। तो ये आपको ध्यान में रखना है। बैंक निफ्टी के लिए डेली चार्ट पे जो सबसे इम्पोर्टेंट अभी सपोर्ट क्रिएट हुआ है वो है दिस वन, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, 51,300 का लेवल है ये। 51,300 अगर ब्रेक हो जाता तो देखिए 51,300 पे 29 अक्टूबर को एज वेल एज 31 अक्टूबर को हमने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लिया है। तो 51,300 के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो हम फिर से 50,450 एंड देन उसके बाद आप यहाँ पर 49,666 के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकोगे। यहाँ पे मोमेंटम तभी चेंज होगा जब एटलीस्ट 52,400 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलेगा। 52,400 ऊपर की तरफ पे अगर निकल जाता है तो पॉजिटिव हो जाएगा बैंक निफ्टी। वहीं 51,300 मतलब 1000 पॉइंट का ये रेंज है, 51,300 अगर ब्रेक होता है डाउन साइड पे तो पूरा नेगेटिव की तरफ हम निकल पड़ेंगे। इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है? इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए हमारे लिए जो सबसे क्रूशियल लेवल है जिसको हम ब्रेक होना चाहेंगे वो है 51,830। 51,830 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है, आप यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 52,080 एंड देन 52,350 के लेवल्स, ठीक है। डाउन साइड पे वही लेवल्स आएंगे 51,300। अगर 51,300 के लेवल 275 आप मान के चलो, 275 के लेवल अगर ब्रेक होते हैं तो आप 51,035 एंड देन 50,456 के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो। और उसके ऊपर भी एक इम्पोर्टेंट आपको सपोर्ट मिलेगा, वो मिलेगा आपको 50,815 पर, ठीक है। तो ये सारे लेवल्स जो हैं वो मैं आपके लिए लिख दे रही हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। देखिए इनफैक्ट ये वाला जो लेवल है ना 51,500 के नीचे से ही बैंक निफ्टी जो है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। तो आप एक्चुअली में 51,508 का लेवल्स आप ध्यान रखें। 51,500 के नीचे आपका जो टारगेट रहेगा वो 300, 270, 51,000 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं लिख दे रही हूँ ये लेवल 51,500 बिलो पुट एंड 51,830 अबव कॉल। बस ये 300 पॉइंट का रेंज है जिसके बीच में आपको ट्रेडिंग अवॉइड करनी है। और यहाँ अगर 830 का लेवल ब्रेक हो रहा है तो आपके जो टारगेट्स रहेंगे वो 52,000, 52,080 एंड देन 52,195 एंड 52,360 ये आपके लेवल्स रहेंगे। डाउन साइड के लेवल भी मैंने सारे मार्क कर दिए हैं। 51,500 ब्रेक होगा तो आपका जो टारगेट है 51,300, 51,000, 50,800 एंड देन डायरेक्टली 50,460 के टारगेट आपको डाउन साइड पर देखने को मिलेंगे। तो सारे लेवल्स को मैंने मार्क कर दिया, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके अपने चार्ट्स पर प्लॉट कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम में मैं आपको लाइव अपडेट्स भी देती हूँ और एक्सपायरी ट्रेड भी देती हूँ मैं आप लोगों को, तो वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हो। और वो ज्वाइन करने से आपको लाइव मार्केट में क्या लेवल्स पे ध्यान देना है वो मैं आपको मार्केट का जो जैसे मान लो कल गैप अप हो गया, गैप डाउन हो गया तो क्या करना है वो सब चीजें आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। 2:30 बजे के बाद जो एक्सपायरी होती है उसका मैं ट्रेड आपको देती हूँ। एक्सपायरी ट्रेड हीरो जीरो नहीं होता है, वो एक्सपायरी ट्रेड होती है। वो ट्रेड मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे प्रोवाइड करती हूँ। तो आप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मेरा डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।